शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी जिसे हर कोई नहीं बनाता और शायद बहुत कम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से नहीं बनाते जिस तरह से मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। ये हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी है। बहुत कम लागत से बन जाती है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी। बहुत लाइट वेट होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत यमी बनकर तैयार होती है। तो मैं आज आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी जैसे शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए फिर आज देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। हाफ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल है। इस पर मैंने डाल दिया है लहसुन को कट करके। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की थी, तो इस तरह से मैंने उसको चॉप करके पकाने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर मेरा लाइट कलर हो गया है लहसुन का बहुत अच्छे से। तो इसमें मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं बहुत अच्छे से रेड कलर के, और उसको मैंने शामिल कर दिया है। अब साथ ही में मैं इसमें थोड़े से ड्राई मसाले शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 हल्दी है और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी और ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो और अच्छे से हमारी भुनाई हो जाए। थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी मैं और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब मैं चेक कर रही हूँ तो देखें काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको मज़ीद और पकाऊंगी, टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट करूँगी। इसको चमचा हम बराबर चलाते रहेंगे और आंच को हम नॉर्मली रखेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं अब इसमें प्याज में शामिल कर रही हूँ, हरी प्याज शामिल कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज और उसके जो लीव्स होते हैं यानी पत्ते, दोनों को साथ कटिंग की है। मैंने अलग अलग बिल्कुल नहीं रखा, इन दोनों चीज़ों को मैंने साथ कटिंग करके रख लिया था और बहुत अच्छे से इसको फिर मैंने वॉश कर लिया था। और साथ में ही मैंने 3 से 4 अदद आलू ले लिए हैं। आलू की कटिंग पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पतले भी नहीं है और ज़्यादा मोटे भी नहीं है। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं प्याज को अलग फ्राई करते हैं फिर पत्ते अलग डाल देते हैं, जिससे वो मिठास की तरफ चली जाती है। हम इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, हम साथ ही पकाएंगे सारी चीज़। और यहाँ पर मेरे पास एक सिर्फ गाजर लिए, ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो डालें वरना स्किप कर दें, क्योंकि मैंने सिर्फ कलरफुल करने के लिए गाजर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको कवर कर दूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि प्याज का अपना ही पानी है, वो रिलीज़ हो जाएगा। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो आप देख सकते हैं प्याज ने अपना पानी कितना रिलीज़ किया है, कितना पानी निकल आया है प्याज का अपना खुद का और टमाटर का। तो पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, बहुत यमी बनेगी। आप देखिएगा, मेरे स्टाइल से आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आने वाली है। अब मैं इसको नॉर्मल आंच के ऊपर रख दूँगी पकाने के लिए, ताकि जब तक हमारा आलू ना गल जाए। अब मैं चेक कर रही हूँ, शायद मेरा आलू गल चुका है, तो मैं इसको भुनाई करूँगी फिर। आप ये देख सकते हैं, और इसका करंज भी बिल्कुल हमें बरकरार रखना है, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी इसको, फिर वो पता ही नहीं लगेगा कि हमने क्या पकाया है। ये मैं आलू आपको चेक करा देती हूँ। ये आलू मेरा देखें टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छे से गल गया है आलू। तो मैं अब इसको पानी को ड्राई करूँगी जितना भी इसके अंदर है, और इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च काट के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको भी हम मज़ीद पकाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। ये राइस के साथ खाएं या चपातियों के साथ खाएं, गर्मियों में अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। अगर हम प्याज को पहले फ्राई कर लेते तो फिर प्याज हमारी मीठी हो जाती है, जिसको खाने बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लगता ही नहीं कि हम सब्ज़ी खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं। बाज़ लोग इतना पका लेते हैं कि वो भक्सा लगता है बना हुआ, समझ नहीं आता कि क्या बना हुआ है। आपको इसकी बरकरार रखनी है, जिस तरह से ये इसकी फॉर्म है वही रखना है इसका सब कुछ। अब देख सकते हैं मैंने इसका सब कुछ इसका ड्राई कर दिया है, पानी वगैरह, पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब ड्राई कर दिया, तो मैं इसको अब सर्व की तरफ लेकर चलती हूँ, आपको सर्विंग दिखाती हूँ मैं इसकी। देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है, और इसका करंज भी देखें आप बरकरार है, इतनी हरी भरी सी आपको नज़र आ रही है। शायद कितना हरा भरापन इसके अंदर मौजूद है। मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया था, प्याज के अपने ही पानी में बनी है ये। और गाजर को डालने का मकसद सिर्फ यही था कि थोड़ी सी कलरफुल हो जाए। आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इसको स्किप कर दें बेशक। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये, और कितनी शानदार लुक के साथ देखें, इसकी शाइन भी देखें और इसका कलर देखें, कितनी कलरफुल लग रही है, देखने में ही अच्छा लग रहा है और खाने का दिल कर रहा है। जो लोग नहीं खाते हैं वो भी खाने में मजबूर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा मेरे वो बताए मेथड के साथ। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।